Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the differentiation between the photosynthesis mechanism in cyanobacteria and the photosynthetic bacteria. Photosynthesis जो cyanobacteria में होती है और photosynthesis in bacteria जो होती है वो क्या है। नॉर्मल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, और ये कह लीजिए कि ये जो नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं वो फोटोसिंथेसिस इन नॉर्मल बैक्टीरिया जो हो रही होती है। यूटिलाइज हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव डोनर। H पॉजिटिव डोनर के लिए वाटर को ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और ये यूटिलाइज करेंगे वाटर को भी और ऑर्गेनिक एसिड को भी। और इनके अंदर क्लोरोफिल नेसेसरी पिगमेंट है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है ही ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया के अंदर। इनके अंदर एक ही टाइप की फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होती है। इनके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये चेंज करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया की ग्रोथ जो बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है वो कुछ फेजेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कल्चर इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन पॉपुलेशन। अब ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ये बैक्टीरियल कल्चर के अंदर हम देखेंगे। और कल्चर जो है वो क्या होता है कि हम जो है वो एक मीडियम जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया को हम ग्रो करवा रहे होते हैं, और वो मीडियम जो है वो न्यूट्रिटिव मीडियम होता है वेयर दी बैक्टीरिया कैन ग्रो ईजीली, ठीक है। अब इन्होंने कहा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन पॉपुलेशन रादर इन साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। सेल्स की जगह ये पॉपुलेशन में इंक्रीज करेगा, मतलब कि जहाँ पे भी मैं बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा हूँगी वहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा, ठीक है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी, नॉट द साइज ऑफ द सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इन अ जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल मैनर, और एक्सपोनेंशियल जो है वो मैनर में एक्सपोनेंशियल डिस्क्राइब करता है कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब लैग फेस की अगर सबसे पहले फेस की बात करें तो ये वर्ड जो लैग डिस्क्राइब कर रहा है काइंड ऑफ स्लोनेस और डिले, यानी कि कहीं पे भी डिले हो रहा है या कहाँ, या ये कह लीजिए इनिशियल स्टार्ट जब हो रहा होता है तो वो फेस जो है वो आपका लैग फेस कहलाता है, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूट्रिटिव मीडियम, आपने किसी भी मतलब ये कह लीजिए कि पेट्री डिश के अंदर कहीं पे भी या न्यूट्रिटिव मीडियम जो ग्रो करवाया गया मीडियम, उसमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन इनिशियली जो है वो अनचेंज होगी या पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ऑल्दो देयर इज़ नो अपेरेंट सेल डिवीजन, या आपको कोई बिल्कुल सेल डिवीजन प्रॉपरली नज़र नहीं आएगी, बट द सेल ग्रोज इन वॉल्यूम। आप उसका नंबर ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा और मास इंक्रीज़ हो रहा होगा, यानी कि इनिशियली स्टार्ट है किसी चीज़ का। जैसे आप किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो वो हल्की सी हिलती है, लाइक दिस, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज की अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ जो है वो इज़ अ पैटर्न ऑफ बैलेंस ग्रोथ। अब यहाँ पे बैलेंस ग्रोथ आपको नज़र आएगी वेयर इन ऑल दी सेल्स आर डिवाइडिंग रेगुलरली और रैपिडली। सेल्स जो है वो रेगुलरली और रैपिडली तेज़ी से जो है वो डिवाइड होना शुरू कर देंगे, और बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो डिवाइड करेंगे। और बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स जो है वो सिंपली जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं, एंड द सेल डिवाइड्स एट अ कांस्टेंट रेट डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्रोथ। और ये जो सेल डिवाइड होंगे एक कांस्टेंट रेट से हो रहे होंगे, मतलब ये जो कॉम्पोजिशन है ग्रोथ ऑफ मीडियम की उसके कांस्टेंट रेट से हो रहे होंगे, मतलब कि हर सेल जो है वो अगर दो, दो से चार, चार से पाँच इस तरह में डिवाइड हो रहा है तो हर सेल इसी तरह कर रहा होगा। एंड द कंडीशंस ऑफ द इंक्यूबेशन, और ये इंक्यूबेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और मीडियम की ग्रोथ जो मीडियम है या न्यूट्रिटिव मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसकी वजह से ये कॉन्स्टेंटली एक ख़ास रेट पे जो है वो डिवाइडिंग हो रही होती है बैक्टीरिया की। एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दिस फेज। इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेटर में हम एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर वो मीडियम में, अगर मीडियम में या न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर स्ट्रीक लगा के रख देते हैं फॉर 24 to 48 आवर्स इंक्यूबेट करते हैं, ताकि वो एक ख़ास टेम्परेचर में सही तरीके से ग्रोथ हो सके। तो स्टेशनरी फेज आ जाता है जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी
साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कांस्टेंट हो जाएगा। इंक्रीज इन बैक्टीरिया पॉपुलेशन हैज़ सिंपली स्टॉप। वो जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एकदम से ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेज। एंड इन दिस फेज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू द डेथ। जितनी ज़्यादा सेल बन रहे हैं उतनी ज़्यादा सेल जो है वो डेथ भी हो रही है उनकी सेल्स की। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो दैट फेज इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी, यानी कि बनने वाला प्रोसेस, प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो रेट ऑफ डेथ के बिल्कुल बराबर आ जाता है। ठीक है, फिर जो है हमारा फोर्थ फेज़ आ जाता है डेथ फेज़। अगर इंक्यूबेशन कंटिन्यू रहे आफ्टर द पॉपुलेशन रीच स्टेशनरी फेज़, कि पॉपुलेशन स्टेशनरी फेज़ तक पहुंच जाए, तो डेथ फेज़ फॉलोज हो जाता है और इसके अंदर वायबल सेल पॉपुलेशन डिक्लाइंस। जो वायबल सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है जिनके अंदर वायबिलिटी होती है, वो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस रेट ऑफ डेथ इज़ हायर। और फिर इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो डेथ फेज फिर आ जाता है, एंड दिस फेज एंड्स और एट कंप्लीट एक्सॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट। और इस फेज में सारी न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट आउट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले लॉग फेज होता है, इनिशियल स्टार्ट, फिर लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर जिसको आप एक्सपोनेंशियल और ग्रोथ फेज भी कहते हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है और फिर डेथ फेज आ जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।